भोपाल में हाथ ठेला लेकर निकले सीएम शिवराज। आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए जमा किए खिलौने। एडॉप्ट एन आंगनबाड़ी अभियान को मिला देशव्यापी समर्थन। एमपी में अब सैटेलाइट से होगा फसलों का सर्वे। शिवराज कैबिनेट की मंजूरी। 3 नए पुरस्कारों का भी ऐलान। 1200 करोड़ की मनासा सिंचाई योजना को भी मंजूरी। जगदलपुर को सीएम बघेल की बड़ी सौगात। सड़क और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए नए भवन निर्माण का ऐलान। डुंगरापारा में बनेगा स्टॉप डैम। सीएम बघेल ने मां दंतेश्वरी को चढ़ाई 11 किलोमीटर लंबी चुनरी। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। नेनेक्स की 300 महिलाओं ने तैयार की है चुनरी। छत्तीसगढ़ में भी सुलगी ओबीसी आरक्षण की आग। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर रायपुर में बीजेपी का प्रदर्शन। सीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षा में फेल छात्रों के लिए अच्छी खबर। 2 से अधिक विषय में फेल छात्रों को भी मिलेगा मौका। 31 मई तक 10वीं और 12वीं बोर्ड के छात्र कर सकते हैं आवेदन। ज्ञानवापी मामले पर 26 मई को अगली सुनवाई। हिंदू पक्ष ने मांगी कमीशन की वीडियोग्राफी। 1 हफ्ते में आपत्ति जताने का वक्त मिला। टोक्यो में भारत अमेरिका में द्विपक्षीय वार्ता। कोरोना प्रबंधन पर बाइडेन ने की पीएम मोदी की तारीफ। पीएम मोदी बोले, भारत अमेरिका में भरोसे का रिश्ता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। राज्यसभा सीट के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। छत्तीसगढ़ से 2 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने यह अधिसूचना जारी की है। 31 मई तक प्रत्याशियों के नाम दाखिल करने की आखिरी तारीख है। 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। तो भारत निर्वाचन आयोग ने यह जारी की है अधिसूचना। 31 मई तक प्रत्याशियों के नाम दाखिल करने की आखिरी तारीख भी है। वहीं 10 जून को सुबह 9 बजे से शाम 4:30 बजे तक वोटिंग होनी है। तो छत्तीसगढ़ से 2 राज्यसभा सदस्यों का चुनाव होगा। वहीं भारत निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो अधिसूचना जारी की है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि आखिरी तारीख जो है प्रत्याशियों के नाम दाखिल करने की वो 31 मई है। दंतेवाड़ा से अब खबर, जहां सीएम भूपेश बघेल ने एक बयान दिया। अब दंतेवाड़ा बदल रहा है। पहले लोग दंतेवाड़ा आने से कतराते थे, अब लोग यहां आना चाहते हैं। दंतेवाड़ा का महुआ इंग्लैंड जा रहा है। अब दंतेवाड़ा के युवा आईएएस इंजीनियर बन रहे हैं। तो सीएम भूपेश बघेल ने बयान दिया है दंतेवाड़ा में। जब वो दंतेवाड़ा के लिए रवाना हुए, दंतेवाड़ा में जब वो पहुंचे तो यहां उन्होंने बयान दिया। कहा, अब दंतेवाड़ा के युवा आईएएस बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, क्योंकि अब दंतेवाड़ा बदल रहा है। दंतेवाड़ा का जो महुआ है वो इंग्लैंड जा रहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान सीएम बघेल बस्तर जिले के चित्रकोट विधानसभा के बड़े किलेपाल गांव पहुंचे। बड़े किलेपाल गांव में सीएम बघेल का पारंपरिक पटका, कलगी और महुआ माला पहनाकर स्वागत किया गया। सीएम बघेल ने ग्लेजिंग यूनिट का जायजा भी लिया। साथ ही कुम्हारों के बनाए गए सामानों को भी देखा। इस दौरान कुम्हारों ने सीएम को गजराज की प्रतिमा भेंट की। सीएम ने कहा कि हमारी लोक कला में अपार संभावनाएं हैं। लोक कला का दोहन के लिए माटी कला बोर्ड के जरिए ग्लेजिंग यूनिटों को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। सीएम ने करीब 36 करोड़ 40 लाख की लागत से 4 विकास कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं करीब 13 करोड़ 57 लाख की लागत से बनने वाले 500 विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। और इसी दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से क्या क्या ऐलान किया गया, क्या कहा गया, वो भी आपको सुनवाते हैं। दिखाई दे रहा है, वो सब लोग महसूस कर रहे हैं। दंतेवाड़ा आना तो दूर, यहाँ के आने के बारे में सोचने से लोग घबराते थे, और अब दंतेवाड़ा में लोग आ भी रहे हैं और अंदरूनी क्षेत्र में भी
लोग आना जाना शुरू कर दिए। आवागमन की सुविधा भी बढ़ी है, पुलिस की सक्रियता भी बढ़ी है, अन्य विभाग के जो कार्यशैली है उसमें भी परिवर्तन आया है और उस परिवर्तन का असर दंतेवाड़ा जिला के जनजीवन में दिखाई दे रहा है। अब मैं कह सकता हूँ कि बस्तर अब शांतिपूर्ण रहा। एक समय था जब दहशत के साये में हम सब रहते थे, कब कहाँ गोली चली, कब कहाँ ब्लास्ट हुआ, कब कहाँ पेड़ गिराया गया। रायपुर से अब बड़ी खबर, जहां विधानसभा चुनाव की तैयारियों में छत्तीसगढ़ बीजेपी जुटी हुई है। 26 और 27 मई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। बैठक में राष्ट्रीय संगठन सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश, डी पुरंदेश्वरी, सह प्रभारी नितिन नवीन शामिल होंगे। वहीं आपको बताएं कि पहले दिन कोर ग्रुप और महामंत्रियों से चर्चा होगी, दूसरे दिन पदाधिकारियों की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश भर से करीब 300 पदाधिकारी जुटेंगे। तो विधानसभा चुनाव की तैयारियों में छत्तीसगढ़ बीजेपी जुटी हुई है। बैठकों का दौर भी जारी है। 26 और 27 मई को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने जा रही है। सुप्रिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुप्रिया, 2 दिन के लिए ये बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? पुरंदेश्वरी, नितिन नवीन भी छत्तीसगढ़ आएंगे और जो राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री है शिव प्रकाश वो भी रायपुर आएंगे। और यहाँ पर जो बैठकों का दौर लगातार चलेगा, क्योंकि बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियां काफ़ी समय से कर रही है और बैठकों का दौर भी बीजेपी का जारी जो है वो देखने को मिलता है कि बीजेपी के द्वारा बैठक ली जा रही है और अब जो दिशा निर्देश है वो भी दिए जा रहे हैं। हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे बैठक बीजेपी की हो रही है वैसे वैसे बीजेपी छत्तीसगढ़ में मुद्दों को लेकर के सक्रिय नजर आ रही है। अभी बीते दिनों भी डी पुरंदेश्वरी ने बैठक ली थी, उसके बाद बीजेपी ने एक काफी बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया था, प्रदेश सरकार के नए नियमों को लेकर के प्रदर्शन किया था। तो अब भी डी पुरंदेश्वरी आने वाली है और वो बैठक लेने वाली है। तो जो बीता उन्होंने टास्क दिया था वो कितना पूरा हुआ और उस पर कितना अमल हुआ है, ये तमाम बातों को लेकर के चर्चा हो सकती है। इसके अलावा आगामी कार्य योजना पर जो है रणनीति बन सकती है कि किस तरीके से प्रदेश में और भी मुद्दे हैं जिससे लेकर के सरकार को घेरा जाए। बिल्कुल सुप्रिया, लेकिन अब ओबीसी आरक्षण की चिंगारी भी छत्तीसगढ़ में हम देख रहे हैं सुलग रही है। ऐसे में क्या लगता है इस मुद्दे पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी? बिल्कुल अंजलि, इस मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ओबीसी आरक्षण के मामले में छत्तीसगढ़ में सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, कल बीजेपी ने इस पर प्रदर्शन भी किया था। तो अब देखना होगा कि किस तरीके से इस बैठक में दिशा निर्देश जो है वो दिए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से डी पुरंदेश्वरी का लगातार दौरा हो रहा है, मिशन 2023 की तैयारियां बीजेपी काफी तेजी से करती हुई नजर आई है। लगातार बैठकों का दौर उनका जारी है। बीते दिनों भी उन्होंने बैठक ली थी और अब भी वो बैठक लेने वाली है। तो यहाँ पर लगातार वो बैठक लेकर के बीजेपी की जो पिछली दिनों उन्होंने कार्य दिया था तो उनकी समीक्षा कर रही है, वो करेंगी वो कि किस तरीके से जो उनके दिए हुए काम है वो कितने पूरे हुए और कितने नहीं हुए। इसके अलावा संगठन चुनाव को लेकर के भी बीजेपी में चर्चा हो सकती है। बिल्कुल सुप्रिया, बने रहिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते हैं। और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कार्यशाला का आयोजन कांग्रेस करेगी। 1 और 2 जून को कार्यशाला का आयोजन करेगी कांग्रेस। हर जिले में 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। आजादी गौरव यात्रा के नाम से यह पदयात्रा निकाली जाएगी। राहुल गांधी भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पदयात्रा निकालेंगे। तो 1 और 2 जून को कार्यशाला का आयोजन कांग्रेस करने जा रही है। वहीं आपको बताएं कि हर जिले में 75 किलोमीटर की पदयात्रा निकाली जाएगी। तो हर जिले में पदयात्रा जो है वो देखने को मिलेगी। आजादी गौरव यात्रा के नाम से ये पदयात्रा निकाली जाएगी। सुप्रिया हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुप्रिया, पदयात्रा निकाली जाएगी, इस पदयात्रा का क्या मकसद है? कांग्रेस को इससे कितना लाभ और कैसे लाभ होने जा रहा है? बिल्कुल अंजलि, देखिए कांग्रेस द्वारा 1 और 2 जून को पदयात्रा निकाली जाएगी। इस पदयात्रा का सबसे पहला उद्देश्य तो ये है कि जनता से वो संपर्क बनाना चाहती है। जिस तरीके से कांग्रेस को बीते दिनों हमने देखा था कि विभिन्न राज्यों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसको लेकर के उदयपुर में उनका चिंतन शिविर का आयोजन भी किया गया था और जिसमें ये समीक्षा की गई कि कांग्रेस को जनता के बीच जाना है, जनता से संपर्क करना है। तो इसलिए अब कांग्रेस के द्वारा 1 और 2 जून को छत्तीसगढ़ में एक पदयात्रा निकाली जाएगी।
कि इस पद यात्रा को अहम इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये पद यात्रा सीधे सीधे जनता से जो है कांग्रेस को जोड़ेगी, इसलिए ये पद यात्रा निकाली जा रही है। और राहुल गांधी खुद कश्मीर से कन्याकुमारी तक की पद यात्रा करेंगे और पद यात्रा के बीच वो काफी लोगों से चर्चा भी करेंगे। ऐसी भी सूचना है कि राहुल गांधी की जो यात्रा है वो छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजर सकती है, जिसकी तैयारियां भी जो है संगठन स्तर पर की जा रही है। और ये पद यात्रा काफी अहम भी मानी जा रही है क्योंकि हर जिले में 75 किलोमीटर की पद यात्रा करनी है और जनता से जन जुड़ाव जो है वो कांग्रेस को महसूस कराना है। लेकिन सुप्रिया 75 किलोमीटर की जो पद यात्रा हर जिले में निकाली जाएगी, क्या इस पद यात्रा में किसी को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी कि ये पद यात्रा को संपन्न कराना है और सफल तरीके से संपन्न कराना है, तो क्या जिम्मेदारी भी किसी को मिल सकती है? बिल्कुल अंजलि, यहाँ पर विभिन्न जिलों में जिस तरीके से 75 किलोमीटर की पदयात्रा की बात कही जा रही है तो जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी। इसके अलावा पदयात्रा को लेकर के पहले तो स्थान का चयन होगा, इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएल पुनिया के साथ में बैठक भी आयोजित की जाएगी और उसके बाद फिर जो स्थान है उसका निर्धारण हो जाएगा। अभी 1 और 2 जून को जो कांग्रेस की पदयात्रा है वो प्रदेश व्यापी होगी, यानी कि पूरे प्रदेश भर के जो पदाधिकारी कार्यकर्ता है, विधायक है, सांसद है वो शामिल होंगे और उसके बाद 13 और 14 जून को कांग्रेस की जिला स्तरीय पदयात्रा है। तो इसमें तमाम जो जिले के जो प्रभारी हैं वो बनाए जाएंगे और उन्हें टास्क दिया जाएगा कि पदयात्रा का जिम्मा वो संभाले। तो इस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस की एक बड़ी रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल सुप्रिया, बने रहिए, अपडेट आपसे लेते हैं। सीएम भूपेश बघेल का बस्तर दौरा, आज झीरम मेमोरियल का वर्चुअली लोकार्पण करेंगे, वहीं बस्तर के नागपुर और मंगलपुर में भेंट मुलाकात भी करेंगे। जगदलपुर में पुलिस आवास परिसर का लोकार्पण करेंगे मुख्यमंत्री, मंगलपुर में लोगों से भेंट मुलाकात भी करेंगे। देर शाम अलग अलग प्रतिनिधि मंडलों से चर्चा भी की जाएगी। सुप्रिया लगातार बनी हुई हैं। सुप्रिया, बस्तर दौरे पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहने वाले हैं, उनके दौरे को लेकर क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल अंजलि, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज भी बस्तर संभाग के दौरे पर रहेंगे और आज भी वो काफी ज्यादा कार्यों का जो लोकार्पण है वो करेंगे। और इसके अलावा बस्तर संभाग के दौरे पर है तो हम देख रहे हैं कि लगातार वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनके मुलाकात करके जो उनकी जो योजनाएं है राज्य की, उनकी योजनाओं का क्रियान्वयन किस कदर हुआ है इसकी समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और लोगों से सीधे बात कर रहे हैं ताकि उनकी कोई भी समस्या है तो सीधे वो मुख्यमंत्री से जाकर के बात करें। तो उनके जो दौरा है उनके सकारात्मक परिणाम भी निकल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसा कहा है कि वो दौरा कर रहे हैं तो काफी ज्यादा सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अगर कोई अधिकारी कर्मचारी लापरवाह है तो उन पर सीधे गाज गिरती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जो दौरा कार्यक्रम है वो जारी है और आज भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर संभाग के दौरे पर रहने वाले हैं और कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा आम जनता से चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल, लेकिन सुप्रिया, आज 2013 में जो झीरम कांड हुआ था झीरम घाटी में, वो भुलाया भी नहीं जा सकता और कांग्रेस को उसको काले दिवस के रूप में भी बनाती है। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से क्या कोई इंतजाम किए गए हैं? और हालांकि हम ये भी देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल झीरम मेमोरियल का आज वो वर्चुअली लोकार्पण भी करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए झीरम मामले को लेकर के प्रदेश में एक तरफ से देखा जाए तो सियासत भी गर्माती हुई काफी समय से नजर आ रही है। तो वही झीरम कांड में कांग्रेस के जो काफी बड़े नेता है वो शहीद हो गए थे, जिसे लेकर के अब कांग्रेस जो है उनकी याद में झीरम मेमोरियल का जो लोकार्पण है वो करने वाली है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका लोकार्पण करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण की बात जो है वो कही जा रही है। ये जो लोकार्पण है वो कांग्रेस नेताओं की याद दिलाएगा। झीरम मेमोरियल में कांग्रेस के जो तमाम नेता है जो नक्सलियों के द्वारा मारे गए थे उनके याद में जो है ये झीरम मेमोरियल बनाया गया है ताकि जो लोग हैं वो ये जान सके कि झीरम घाटी में जिस तरीके से हमला हुआ था वो कितना भयावह था और नक्सलियों ने किस तरीके से कायराना करतूत को अंजाम दिया था और कौन कौन से जो नेता है वो मारे गए थे, इनकी भी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है और तमाम जो लोग हैं वो जान सकेंगे कि कौन कौन से बड़े नेता है जो झीरम हमले में मारे गए थे। बिल्कुल सुप्रिया, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जगदलपुर के बड़े किलेपाल में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के साथ लोगों से भी चर्चा की। इसी दौरान वन धन योजना के तहत मिल रहे लाभ के बारे में बताते हुए महिलाओं ने सीएम की जमकर तारीफ की। महिलाओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार में वन धन योजना का विस्तार हुआ है, समर्थन मूल्य पर खरीदी हो रही है, जिससे उन्हें काफी लाभ हो रहा है। इन महिलाओं ने जन कल्याणकारी योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का धन्यवाद भी दिया। आपकी कांग्रेस सरकार आने पर वन धन योजना लागू किया गया और सभी को रोजगार मिल रहा है। जहाँ तक कि यहाँ ग्रामीण युवाओं को, महिलाओं को और मेरे सभी भाई बहनों को सबको रोजगार मिल रहा है। अच्छा ये बताओ, आप वन धन समिति में क्या क्या खरीदते हैं आप लोग? सर अर्रा, पेड़ा, भेलवा, फूल झाड़ू, कांटा झाड़ू और रागी, कुटकी। हम लोग को अभी 2.5 लाख मिला है सर। कितने जने हो? हम लोग 10 लोग हैं सर। 10 जने को 2.5 लाख? जी सर। कितने दिन में मिल गया? सर हम लोग को अभी दिसंबर से खरीदी किए हैं सर। अच्छा। और इस मंथ सर। वाह, 25-25 हजार रुपये आ गया खाते में। जी सर। बढ़िया, बधाई। थैंक यू। जगदलपुर से अब खबर, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों का सम्मान किया है। वहीं तोकापाल विकासखंड के छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कक्षा 10वीं के टॉपर काजल कश्यप को सम्मानित किया गया। दूसरा स्थान हासिल करने वाली शीतल ठाकुर को भी सम्मानित किया गया। 12वीं की टॉपर तेजस्वी पांडे का सम्मान किया है सीएम ने। वहीं आपको बताएं कि दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले घनीराम मौर्य को भी सम्मानित किया। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रों को सम्मानित किया है। 10वीं के पहले और दूसरे स्थान पर जो भी छात्र छात्राएं आए हैं उनको सम्मानित किया गया। वहीं 12वीं के छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने पहला स्थान और दूसरा स्थान प्राप्त किया है। सीएम बघेल ने बड़ांजी थाने का निरीक्षण भी किया। इसी दौरान सीएम ने रोजना मचा लंबित मामलों की जानकारी भी ली। बंदी गृह का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया। महिलाओं के लिए बने संवेदना कक्ष का भी जायजा लिया है मुख्यमंत्री ने। सीएम ने ताला खुलवाकर मालखाना को देखा। सीएम ने थाना परिसर में आम का पेड़ भी लगाया। कर्मचारियों की गुजारिश पर फोटो भी खिंचवाई। तो यहाँ पर थाने का निरीक्षण किया गया। इसके अलावा तमाम चीज़ों का यहाँ पर जायजा लिया गया। तो बड़ांजी थाने का निरीक्षण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया। सीएम ने आपको बताएं कि यहाँ पर लंबित मामलों की भी जानकारी दी। जो अब तक मामले कुछ पेंडिंग है उनके बारे में भी जानकारी ली गई और बंदी गृह का भी निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया। रायपुर में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। राज्यपाल ने बीजेपी नेताओं से करीब 1.5 घंटे तक चर्चा की। उन्होंने मांगों पर विचार कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी बजरंगी प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को 625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यूरिया खाद उपलब्ध करवा रही है, लेकिन प्रदेश में सरकार की ओर से किसानों के खाद में मिलावट की जा रही है। खाद में गोबर, मिट्टी और रेत की मिलावट हो रही है, जिससे किसानों का भी नुकसान हो रहा है। बीजेपी किसान मोर्चा ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर जांच के लिए कमेटी गठित करने की मांग की। सभी जानते हैं कि कल 23 तारीख को भाजपा किसान मोर्चा पूरे छत्तीसगढ़ के 2058 केंद्रों पर धरना और प्रदर्शन किया। किसानों के हित को लेकर, किसानों के समस्याओं को लेकर और ख़ास करके जो गोबर और मट्टी और बालू मिला हुआ जो खाद दे रहे हैं और वो भी अमानक, उसकी कोई मापदंड नहीं है, खास करके ना कोई उसको किसकी क्या मात्रा है, क्या स्थिति है, ये आपके अच्छी तरह से आप लोग जानती हैं। छत्तीसगढ़ में भी सुलगी ओबीसी आरक्षण की आग। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर बीजेपी का धरना। 27% आरक्षण की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। सीएम भूपेश बघेल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण की मांग को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रायपुर के बूढ़ा तालाब स्थित धरना स्थल पर बीजेपी ने 1 दिवसीय प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से 27% आरक्षण जल्द लागू करने की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया।
ओबीसी आरक्षण को लेकर छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा है कि 27% आरक्षण का फैसला सरकार ने लिया है। आरक्षण का मसला केंद्र सरकार राज्य सरकार का ही होता है। बीजेपी को मामले को लेकर केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार मामले पर अमल करेगी। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि सीएम बघेल के ऐलान के बाद भी ओबीसी को 27% आरक्षण नहीं मिला, जिससे ओबीसी समाज में भारी गुस्सा है। बीजेपी ने सीएम को वादा याद दिलाने के लिए पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। देखिए, हमारी सरकार आने के बाद 27% आरक्षण का विधिवत निर्णय लिया है और भारतीय जनता पार्टी को तो केंद्र सरकार से कहना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण का मसला होता है केंद्र सरकार का भी होता है, राज्य का भी होता है, मगर हमारी सरकार ने तय किया है छत्तीसगढ़ में 27% आरक्षण देने की बात है, मगर कोर्ट में लंबित है। उस पर जैसे कोर्ट का निर्णय होगा तो हमारी सरकार उस पर आगे कार्यवाही करेगी। छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग के लोगों को गुमराह करने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, सरकार के द्वारा की गई, उनको धोखा देने का काम किया गया और इसी बात को याद दिलाने के लिए धरना प्रदर्शन कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हमारे पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा रखा गया है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री को इस प्रकार से किसी को गुमराह और बरगलाने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपकी नीयत साफ है, आपने देने की घोषणा की है तो उसको अमल में लाना चाहिए, लेकिन उसमें भी मुख्यमंत्री राजनीति करना नहीं छोड़े। छत्तीसगढ़ में ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी के धरने के खिलाफ कांग्रेस जश्न मनाएगी। कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर का कहना है कि ओबीसी आरक्षण के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार पिछड़ा वर्ग समाज के साथ बहुत ही छल करने का प्रयास कर रही है। एक और मुख्यमंत्री जी 2019 में घोषणा करते हैं कि पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन आज 2022 हो गया है। उन्हीं के कांग्रेसी के द्वारा न्यायालय में वाद दायर करके और इस पे स्टे लिया गया है। हमारा सीधा आरोप है कि छत्तीसगढ़ की सरकार की मंशा नहीं है कि वो पिछड़ा वर्ग समाज को 27% आरक्षण दे, जबकि इसके विपरीत माननीय मोदी जी ने शिक्षण संस्थानों में दिया है और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी आरक्षण दे करके दिखाया है। ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीतिकरण कर रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में डाटा एंट्री का पूरा काम लगभग संपूर्ण की ओर है और हम लोग संवैधानिक रूप से निश्चित तौर पे 27% आरक्षण हमारी सरकार के द्वारा बहुत जल्दी मिलने वाली है। आज हम सब लोग माननीय पुराने पूर्वज हमारे नेता आदरणीय खूबचंद बघेल जी के प्रतिमा स्थल पर हम सब लोग आभार जताने के लिए नवीन मार्केट फूल चौक में हम लोग सब एकत्रित होकर ओबीसी कांग्रेस के नेतृत्व में आज हम लोग एक दूसरे का मिठाई बांटेंगे। रायपुर में कांग्रेस की बैठक में उदयपुर में पारित संकल्पों को राज्य की कार्य योजना में शामिल करने का फैसला लिया गया। प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि 1 और 2 जून को छत्तीसगढ़ में कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला में सीएम बघेल सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। उदयपुर संकल्प शिविर में जो संकल्प पारित किया गया है, उन संकल्पों को राज्य में कार्य योजना में परिणत करने के लिए 1 और 2 जून को छत्तीसगढ़ में कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश प्रभारी के साथ साथ हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे विधायक, सांसद और फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे सभी साथी उसमें भाग लेंगे। उदयपुर जो संकल्प, जो भी दिशा निर्देश जारी किया गया है, उसको कैसे राज्य में उसको क्रियान्वित करना है, उस पर विस्तार से चर्चा होगी, उसमें हम लोग अमल करेंगे। उसके साथ साथ जिलों में भी कार्य योजना बन रही है, जिलों में भी कार्यशाला आयोजित की जाएगी। 75 किलोमीटर हर जिलों में हम लोग पद यात्रा, आज़ादी गौरव यात्रा करेंगे। उसके साथ साथ माननीय राहुल गांधी जी ने तय किया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो पद यात्रा करने का निर्णय लिया है, उसके बारे में भी विस्तार से आज की मीटिंग में रखी गई है।
और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बोर्ड परीक्षा में फेल विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा अवसर दिया गया है। 2 से अधिक विषय में फेल विद्यार्थियों को भी अब मौका मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव वीके गोयल ने कहा है कि छात्रों को 4 बार पास होने के लिए मौका दिया गया। 31 मई तक 10वीं और 12वीं बोर्ड के फेल या पूरा विद्यार्थी कर सकते हैं आवेदन। कोरबा के जिला अस्पताल के हालत प्रशासन के दावों की पोल खोलती है। हालात ये है कि अस्पताल में बिस्तर न होने के कारण 2 महिलाओं को बाथरूम में ही अपने बच्चे को जन्म देना पड़ा। पहले भी कई बार इस तरह के हादसे सामने आ चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कभी अस्पताल पर एक्शन नहीं लिया। वहीं मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक का कहना है कि मामले की जाँच की जा रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बार बार बाथरूम जात रही से 5-6 बार रही, फिर 6वां बार में बच्चा के आवाज रोए के तो सब जिन दौड़े हमन मितानी मोर दादी वादी करके अंदर में हो गया। लड़की अभी समझ में तो आया है, पता चला है कि शायद बाथरूम गई तो वहाँ पर कुछ डिलीवरी हो गई। टेक्निकली प्री टर्म की मेरे ख्याल से 28 वीक का था। मतलब जनरली 36 वीक में डिलीवरी होता है, लेकिन 21 वीक प्री टर्म आ जाते हैं। PN का पता नहीं था, बाथरूम गई होगी तो शायद वहाँ पर हो गए। हालांकि डिलीवरी तो हो गया, पर उसको ले आए बाकायदा, सब ठीक है। बच्चे का वजन बहुत कम था, 1.3 किलो का बता रहा है। बिलासपुर में 10वीं कक्षा की छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जहां 2 युवकों ने छात्रा को बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। छात्रा अपनी सहेली से मिलने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद सहेली के दोस्त छात्रा को घर छोड़ने के बहाने हॉस्टल ले गए और उसे अपनी हवस का शिकार बना लिया। पुलिस ने मामले में शिकायत दर्ज करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तफ्तीश जारी है। रिपोर्ट आया था कि उसकी एक अपराधी की नाबालिग बेटी को 2 लड़के जो लड़की के दोस्त ही हैं, वो लोग एक हॉस्टल के कमरे में लेके गए थे और वहाँ पे उसको ज़बरदस्ती शराब पिलाकर उसके साथ में रेप किए थे। प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के हजारों यात्रियों को एक बार फिर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि SCCR ने 45 ट्रेनों को रद्द करने का आदेश जारी किया है। कोयला सप्लाई करने के लिए इन ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़, GD पैसेंजर, भगत के कोठी और बीकानेर समेत कई ट्रेन शामिल है। रायपुर रेलवे स्टेशन में यात्रियों से खास बातचीत की संवाददाता। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही।